हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका IBS 24 के खास प्रोग्राम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। मैं हूं पुनीत पाठक। इस प्रोग्राम का उद्देश्य खास तौर पर युवा पीढ़ी को नशे से दूर करना है, मुक्त करना है, उन्हें जीने की सही राह दिखाना है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उसे दूर करना है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आज के दौर में स्ट्रेस के बीच में देश में महिलाओं में भी नशे की लत धीरे धीरे बढ़ रही। नशा अब एक फैशन, एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। फैशन में किया गया पहला नशे का कदम कब आपकी लत में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो जाती। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस करेंगे। महिलाओं में कितने तरह के नशे हैं, किस किस तरह से आदत लगती है, कहाँ और कब उनको चेत जाना चाहिए, कैसे आप इससे दूर रह सकते हैं, इन सब विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। दम मारो दम, मिट जाए गम। दम मारो दम, मिट जाए गम। कई लोग गम मिटाने के लिए ही नशा करते हैं तो कोई फैशन में, लेकिन हद तक जाने के बाद जब धुएं में सेहत भी उड़ने लगती है तो इसे छोड़ने की कई कोशिश करने पर भी ये नशा छूट नहीं पाता। हर साल नशे की वजह से होने वाली लाखों मौतें इस बात की गवाह हैं। इन दिनों महिलाएं भी नशा करने से परहेज नहीं करती। नशा करना अब एक फैशन और स्टेटस सिंबल बन गया है। महिलाओं में धूम्रपान का प्रचलन बढ़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा बीड़ी और तंबाकू का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक नशा मुक्ति संस्था के मुताबिक समाज में 20% महिलाएं ऐसी हैं जो धूम्रपान या तंबाकू का नशा करती हैं। महिलाओं में नशा करने का चस्का इतना बढ़ गया है कि वो बीड़ी, सिगरेट, शराब को पीछे छोड़ गांजा, भांग और चरस का कश लगाने लगी हैं। महत्वाकांक्षी महिलाएं प्रोफेशनल होकर हाई प्रोफाइल होती जा रही हैं। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं शराब और बियर का सेवन करने लगी हैं। हालांकि नशा मुक्ति केंद्र में उपचार के लिए आने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2 या 3% ही है, लेकिन यह आंकड़ा मात्र दिखावा है। महिलाएं लोक लिहाज के चलते नशा मुक्ति केंद्र से दूरी बनाए रखती हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 1 दशक से महिलाओं में नशाखोरी तेजी से बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बिना देर के आज हम आपको मिलवाते हैं अपने एक्सपर्ट से, जिनका दशकों का तजुर्बा है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनिया परियल जी आज हमारे साथ में हैं, और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समय निकाला है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में नशे की लत, महिलाएं बहुत सारे मर्यादाओं में, रिस्ट्रिक्शंस में रही हैं, लेकिन आज काफ़ी कुछ बदला है। और एक बुरा बदलाव हम जो देख रहे हैं कि महिलाओं में भी नशे की लत उतनी ही दिखती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है साल दर साल। क्या वजह आप इसकी पाती हैं? देखिए, एक बात आपने बहुत सही बोली कि एक फैशन स्टेटमेंट तो हुआ। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे 15 से 25 साल के जो बच्चे हैं, इन महिलाओं में हम लोग ज़्यादा नशा इसलिए भी देख रहे हैं देखा देखी में। उनको लगता है कि अगर लड़के ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और अगर वो टीवी में कैटरीना, प्रियंका चोपड़ा किसी अल्कोहल का ऐड देखती हुई आती है नज़र, तो इससे बच्चों पे काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है कि ये उनकी एक स्ट्रेंथ का निशाना है या एक फैशन स्टेटमेंट है, हम भी कर सकते हैं। पर ये बच्चे अनजान हैं कि नशा महिलाओं पे बहुत बहुत बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि पुरुषों में जो उसका मेडिकल नुकसान जो होता है उतना ही महिलाओं में तो होता ही है, पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये बहुत सही विषय चुना है कि महिलाएं क्यों कर रही हैं और किस प्रकार का नशा कर रही हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इनका साइड इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं नशा का ज़्यादा महिला पे है, तो उसके शरीर, मस्तिष्क पे जो नुकसान है वो काफ़ी 4 गुना ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। और जिस प्रकार का नशा वो कर रही हैं, चाहे वो तंबाकू हो
गांव वगैरह में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हम देख रहे हैं, और शहरी बच्चों में हम लोग अल्कोहल का बहुत सेवन देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बहुत बच्चे अब अल्कोहल लेने लग गए हैं। और जैसे आपने कहा कि महिलाएं जो शहर में रह रही हैं, जो टीनेजर्स नहीं, जो बड़ी हैं 25 से 30 साल, या जो बहुत सक्सेसफुल भी हैं अपने करियर्स में, पर उनकी लाइफ में एक अकेलापन ज़रूर है। हम लोग ये देख रहे हैं कि एक लोनलीनेस फैक्टर एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बन गया है। और ये अकेलापन दूर करने के लिए, या उनकी लाइफ में जो अकेलेपन के कारण जो तनावपूर्ण परिस्थितियां वो फेस कर रही हैं, उनको जब वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो अल्कोहल का वो ज़्यादा सेवन ले रही हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो हम लोग देखते ही हैं कि ये एक फैशन स्टेटमेंट है कि जब आपके गेट टुगेदर्स होते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, लड़के लोग तो शराब ले ही रहे हैं बॉस के साथ, तो लड़कियां ना लें ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि वो ग्रुप से अलग हो जाएंगी, साथ में उनके साथ लेंगी तो वो भी एक्सेप्टेड हो जाएंगी, बट उसका जो मेडिकल नुकसान है, जो शारीरिक नुकसान है, उस पे हमें आज फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये नुकसान हमारे अगली पीढ़ी तक जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक महिला गर्भ अवस्था में जाती है और वो स्मोकिंग कर रही है या शराब का सेवन कर रही है, तो उसके बच्चे पे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चा कम वजन का पैदा होता है, मंद बुद्धि का पैदा हो सकता है, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये एक बहुत संगीन इशू है जिसको हमें ज़रूर फोकस में लाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो किसी भी एज में नशा करती हैं, उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है जेंट्स के मुकाबले में। इवन जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं आजकल 50 इयर्स प्लस वाली भी, वो भी जब नशा करती हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो नींद की गोलियां का हो, चाहे शराब का हो, उनमें भी दुष्प्रभाव ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स। तो इसीलिए हमें इस चीज़ पे बहुत बहुत कोशिश करनी है, जल्द कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ को रोकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से हम अगर आपकी बात को ही समझें तो दो कैटेगरी स्पष्ट तौर पर दिखती हैं। एक जो पुराने समय में तंबाकू का, गुड़ाखू का, कई बार मंजन के द्वारा भी एक नशा किया जाता था उसका, और इसके बाद फिर शराब का, देसी शराब का नशा। इसमें पुरानी मान्यताओं को बहुत हद तक लोग फॉलो करते दिखते हैं। उसका दायरा लिमिटेड था लेकिन वो कंटिन्यू रहा। उनका असर अभी गया भी नहीं था कि नए तरह के सूखे नशे भी मार्केट में आ गए, और एक होड़ और एक अपने आप को इन या कूल दर्शाने की होड़ में वो नशे भी शुरू हो गए। सर्वाधिक नुकसान आप इस पीढ़ी में या पिछली पीढ़ी में किस नशे का देखते हैं, क्योंकि आप लगातार केसेस देख रहे हैं? देखिए, अगर हमारे गांव वाली महिलाओं में हम देखते हैं जहां तंबाकू बहुत आसानी से मिलता है, गुड़ाकू का सेवन ज़्यादातर लेडीज शुरू करती हैं उससे कि पेट साफ होता है इससे, पर एक्चुअली वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक आदत बन जाता है, और जब वो आदत बन जाता है तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वो शिकार हो जाती हैं। और कब वो इसकी शिकार हो गई उनको खुद भी नहीं पता चलता ना। पहले एक बार लेना शुरू किया, फिर 2 बार लेना शुरू करा, फिर मुंह में वो लगातार रखे रहती हैं, मुंह के अंदर काफ़ी देरी तक। तो जब वो काफ़ी देरी तक रखती हैं तो उसका नुकसान और भी ज़्यादा हो जाता है। तो कैंसर का रेट तो काफ़ी बढ़ा। आप जैसे जानते हैं साउथ में, आप हैदराबाद वगैरह जाइए तो वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी बहुत सारा नशा करती हैं। जैसे पान में तंबाकू डाल दिया है, गुड़ाकू पान के अंदर भी तंबाकू डालने से, और वो पान को चबाते चबाते सारा दिन भर करती हैं, तो उनमें भी हम लोगों ने देखा कैंसर का रेट बहुत हाई था। और ये कैंसर का जो हाई रिस्क जो बढ़ते जा रहा है, ये इजी अवेलेबिलिटी भी हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि तंबाकू गुड़ाकू को बहुत बुरी नज़र से नहीं देखा जाता, ये आमतौर पे मिल जाता है। और महिलाएं कुछ नशा इसलिए नहीं कर पाती थी पहले, जैसे कि शराब वगैरह, क्योंकि महिला एक शराब के काउंटर पे नहीं जाती थी, सोशल प्रेशर बहुत होता था। पर तंबाकू गुड़ाकू बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसका दुष्प्रभाव तो हम लोग कैंसर के रूप में बहुत देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ओरल कैंसर माने मुंह में कैंसर या फेफड़ों में कैंसर, ये एक उसका हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है टोबैको, स्मोकिंग। तो गांव में तो हम ये डेफिनेटली देख रहे हैं, और शहरी बच्चों में भी जो तनावग्रस्त हैं या जो अकेले हैं या दूसरों को देखा देखी में जो बच्चे कर रहे हैं स्मोकिंग, उनमें भी हम लोग इट स्टार्ट्स लाइक थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो गई, ड्राई कॉफ हो रही है, खांसी बढ़ते बढ़ते वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, और उनके चेहरे पे भी आप देखोगे इन बच्चों के बदलाव आ जाता है। इन बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इनका फैशन स्टेटमेंट तो है, पर एक अंदरूनी मानसिक तनाव भी ये रिफ्लेक्ट करता है। जो बच्चे ज़्यादा एंक्शियस होते हैं, नर्वस होते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, या जो बच्चियां अकेली रह रही हैं हॉस्टल में, गांव से शहर में आके उनका परिवार उनके साथ नहीं है, नया फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाए हैं, तो वो अकेलापन दूर करने के लिए नशा करने लगते हैं। और ये धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते
एक हैबिट फॉर्म हो जाता है कि उसके बिना उनसे रहा नहीं जाता। इतनी बेचैनी घबराहट महसूस करते हैं कि अगर एक भी सिगरेट नहीं मिली कि झट से वो दूसरी की तरफ चले जाते हैं और ग्रेजुअली वो एडिक्शन में जाते हैं। और जहां तक शराब की बात है, यस, शहर में हम लोग लेडीज को ज्यादा देख रहे हैं शराब का सेवन करते हुए, क्योंकि अब शराब घर भी पहुंच रहा है। कोविड के बाद बहुत लोगों ने ऑनलाइन से शराब भी मंगवानी शुरू कर दी और ये एक बहुत बड़ा रिस्क बढ़ गया हमारे समाज के लिए, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर जो, गर्ल्स क्या बॉयज सबके ऊपर ही जो एक सोशल एक था कि भाई हम शराब की लाइन में लेने के लिए कैसे जाएंगे, वो भी इजी अवेलेबिलिटी हो गई। तो अकेलापन दूर करने के लिए जो लेने ले गई लेडीज, उनमें हम लोगों ने देखा डिपेंडेंसी बहुत फास्ट हो रही है, बहुत तेजी से वो एडिक्ट हो रहे हैं। गर्ल्स में एडिक्शन का रेट लड़कों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल को लड़कियां इतने अच्छे से मेटाबोलाइज भी नहीं कर पाती हैं। जैसे उसका दुष्प्रभाव भी हम लोग इसलिए ज्यादा देख रहे हैं कि लिवर में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने जेंट्स में, कि अल्कोहल को हजम कर पाएं। तो बहुत फास्ट लेवल्स अल्कोहल की बढ़ जाती हैं महिलाओं में, जिसके कारण वो इतनी ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ अल्कोहल उनके ब्लड में आ जाता है कि उसका साइड इफेक्ट हम लोग बहुत देखने लगते हैं। तो यानी कि उनको हाई मिलना भी बहुत फास्ट होता है, थोड़ा लेंगे और उनको बहुत हाई मिलेगा, तो इससे ज्यादा एडिक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है इन बच्चों में। इसलिए हम लोग महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि लड़कियां अगर बहुत कम एज में नशा स्टार्ट करती हैं तो शारीरिक नुकसान तो हो ही रहा है उनके लिवर पे और पूरे शरीर में, एट द सेम टाइम पूरा का पूरा ब्रेन के ऊपर भी जो नुकसान है शराब का, वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। मेमोरी में प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत जल्दी वो भूल रही होती हैं, इतनी जल्दी ड्रंक हो जाती हैं कि उनमें एक्सीडेंट का रेट हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो गर्ल्स के लिए हम लोग बहुत ज्यादा वरीड हैं अल्कोहल को लेके स्पेशली। जी, और इस वक्त एक बड़ा मौका है कि आप लोग भी डॉक्टर साहब से सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल, अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। अगर आप नशे को छोड़ना चाहते हैं या नशे की जद में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आप सीधे डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। 400877 ये हमारा नंबर है, फोन लाइन है जो इस वक्त ओपन है। और साथ में अगर आप रायपुर के बाहर के हैं तो आप कोड जरूर अप्लाई करें 0771-400-8777, इस पर आप कॉल करके अभी बात कर सकते हैं। आपने एक बहुत सही बात बोली है कि आजकल प्रेशर इक्वल आ गया है महिलाओं पर भी और पुरुषों पर भी, लेकिन महिलाएं इसका एडिक्शन का ज़्यादा शिकार हो रही हैं। एक और नए तरह का नशा है, वो है जो हम हुक्का बार्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। ये यंग जनरेशन का है, जिनके माता पिता डेफिनेटली कामों में बिजी हैं, अपने कार्य में बिजी हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन टूटना क्या आप उसकी बड़ी वजह नहीं मानते? साधन बहुत हैं पर शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज करा कि जहां जिन फैमिलीज में इमोशनल कनेक्ट नहीं है उन बच्चों में तनाव ज्यादा है। वो ज्यादा अपनी चिंताएं अगर वो फैमिली से नहीं शेयर कर पा रहे हैं आज की डेट पे, या वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाए अपने परिवार में, तो ये ज्यादा रिस्क है कि वो अनजान लोगों के साथ फ्रेंडशिप करें। आप जानते हो कि ऑनलाइन भी आजकल फोन्स पे भी बहुत फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, डेटिंग हो रही है, और डेट्स के बहाने वो लोग मॉल्स में मिल रहे हैं अनजान लोगों के साथ। और वो ये जो डेटिंग हम सोचते थे ये केवल विदेश में है, पर आज के हमारे बहुत कम उम्र के बच्चे डेटिंग कर रहे हैं बिना पेरेंट्स के नॉलेज के। और जब ये डेटिंग में नशे के शिकार हो जाते हैं तो इन बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत भी हो सकता है, क्योंकि नशे के सेवन करते करते वो सेक्सुअल क्राइम के भी विक्टिम्स हो जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने नशा किया अपने अननोन बॉयफ्रेंड के साथ और उनका रेप हो गया। उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनका एक सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। माँ बाप बहुत बुरे कंडीशन में पाए जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ एक गलत हादसा ऐसा हुआ। तो इस चीज को लेके हमें बहुत सतर्क रहना है कि हमारे पेरेंट्स एक क्वालिटी टाइम दे पाए अपने बच्चों को। आप इन चीजों को डिस्कस करें, अपने रिश्तों को गहरा करें। केवल एक ऊपर के आजकल का हमारा ट्रेंड हो गया कि हम बच्चे की हर इच्छा को पूरा कर दें। वो मोबाइल चाहता है तो मोबाइल दे दो, उसको पैसे की जरूरत है तो पैसा दे दो, पर एक्चुअली क्या आवश्यकता है कि हम उस बच्चे को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें, ऐसा अपनापन दें कि वो कभी अकेलापन इतना महसूस ही ना करे कि उसको एक अनजान पर्सन के साथ दोस्ती करनी पड़ी या अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए नशे का उपयोग करना पड़े। जी, बहुत सही बात आपने की। और हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए। बिलासपुर से चंद्रमोहन जी जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मैं जैसे कि ड्रिंक छोड़ना चाहता हूँ और बहुत दिन से ले रहा था, अभी फिलहाल बहुत कम कर दिया हूँ। पहले जैसा रोज का नहीं है हो रहा, मगर फिर भी
अच्छी बात है, पहले तो रात आपने भर खुद नींद नहीं स्वीकार लगती किया, है। आ गया है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब हम क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अगर सबसे बहुत अच्छी बात इनके केस में कि इनको रियलाइज हुआ है कि मैं इस नशे के सेवन का आदी हो रहा हूं और इन्होंने खुद अपनी मोटिवेशन से नशा काफी कम भी कर लिया है, तो ऐसे केसेस में रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले आपको ये देखना है कि आप किन परिस्थितियों में नशा करते हैं, उन परिस्थितियों को समझिए, उन जगह को अवॉइड करिए जहां पे आप नशा कर रहे थे, जिन कारण से ले रहे थे। जैसे कि अब मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती, पर जब हम मिले अगर कभी क्लिनिक में, तो मैं सबसे पहले अपने पेशेंट से ये पूछती हूँ कि आप नशा की लत में कैसे पड़े। तो बहुत बार वो हमें बताते हैं कि मैं शाम को अकेला होता हूँ, मैं फैमिली से दूर रहता हूँ, या कभी बोलेंगे मैंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लेना शुरू करा दोस्तों के साथ और अब मैं आदी हो गया हूँ, अब इतना आदी हो गया हूँ कि उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आजकल तो सुबह भी लेने लग गया हूँ। तो किन कंडीशंस में आप लेते हैं, उन सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है। जैसे कि आप अकेले हैं शाम को, तो आपको पता है कि इस टाइम पे आप नशा ज्यादा लेते हैं, तो उस टाइम में आप किसी यूजफुल ग्रुप के साथ जुड़ें। आप या तो मंदिर जाएं, या अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलें, या ऐसे दोस्तों यारों के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटी करें जो नशा नहीं करते हो, क्योंकि आप जब उनसे सोशलाइज करते हो तो धीरे धीरे आपका वो लिंक टूट जाता है। तो पहला कदम है अपनी प्रॉब्लम को समझना। फिर दूसरा कदम है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं अपनी कोशिश के बावजूद, तो आप जरूर एक साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर की हेल्प लीजिए, जो डिटेल में आपकी असेसमेंट करते हैं और आपको दवाई का भी सेवन करने के लिए कभी कभी हम एडवाइस करते हैं थेरेपी के अलावा, ताकि आप नशा आसानी से छोड़ पाएं। आज हम बात करें नशे से मुक्ति में महिलाओं के बारे में, जो परिवार की धुरी होती हैं, लेकिन अगर वे ही नशे की लत में पड़ जाएं तो फिर पूरे परिवार का किस तरह से भला होगा, सोचा जा सकता है। हमारे साथ में कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त यशवंत जी जुड़े हैं दुर्ग से। यशवंत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। टीवी का साउंड बंद कर दें यशवंत जी, सीधे सवाल पर आइए। हाँ जी। नमस्कार जी पूछिए। मैं तंबाकू खाता हूँ, तंबाकू छोड़ने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ जी। अब तंबाकू छोड़ना है मेरे को। ठीक है, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, तंबाकू के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं छुड़वाने के, कि आपकी लेवल पे आप ये देखिए कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप किन परिस्थितियों में तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे पैचेस हैं स्लो रिलीज तंबाकू के, यानी कि जब छोड़ते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, जब स्पेशली आप ज़्यादा जब ले रहे होते हैं। तो मेडिकल साइंस अब इतनी एडवांस हो गई है कि जो आपको छोड़ने पे जो तकलीफ होती है वो कम हो, उसके लिए स्लो रिलीज तंबाकू के पैचेस अवेलेबल हैं, यानी कि हम चिपका देते हैं वो पैच और उससे तंबाकू धीरे धीरे रिलीज होता है। तो ऐसी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, च्युइंगम्स अवेलेबल हैं, पैचेस अवेलेबल हैं। तो आप डॉक्टर के साथ संपर्क में आ सकते हैं कि हम लोग सही आपको गाइड कर पाए कि आपको किस चीज़ का बेटर रहेगा रिस्पॉन्स, तो वो हम लोग एसेस करते हैं। तो आपको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर आप कम ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए ताकि आपको छोड़ने में तकलीफ ना हो। जैसे कि अगर आप 10 बार लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं पहले 8 बार लो, फिर 6 बार लो, फिर 4 बार लो, फिर 2 बार, ऐसे करके स्टेप वाइज ग्रेडेड वे में आप छोड़ने की कोशिश करिए। आप अपना विल पावर को इस्तेमाल करिए और खुद भी मोटिवेटेड रहिए, और आप मेडिकल साइकाइट्रिस्ट जितने हमारे हैं, डॉक्टर्स जो अवेलेबल हैं, वो आपको सही मायने में और भी गाइडेंस दे सकते हैं आसान तरीके से छोड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ में एक और दर्शक जुड़ गए हैं, युवी सिंह जी। युवी जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, ये जो है टोबैको खाने की आदत है, इसके लिए सही काउंसलर कहाँ मिलेंगे सर? ठीक है, सही आपको काउंसलर सही इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में मोरलेस हर सिटी में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास साइकाइट्रिस्ट हैं, प्राइवेट में भी हैं आपके पास उपलब्ध। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। बेटर रहता है कि आप साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा संपर्क में रहें, क्योंकि वो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसीलिए बोलती हूँ कि वो लोग क्लिनिकल हमारे मनोरोग के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहती है उनकी ट्रेनिंग। तो आप अगर आप प्लेन काउंसलिंग के लिए चाहते हैं तो साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल हर दूसरा पर्सन अपने आप को काउंसलर बोलता है। पर अगर आपको प्रॉपर डी एडिक्शन करना है तो साइकाइट्रिस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वो मेडिकली भी आपको हेल्प करते हैं। केवल काउंसलिंग से आपका नशा नहीं छूटता है। जब नशा बहुत हाई लेवल का हो जाता है तो उसमें मेडिसिन आपकी काफ़ी मदद करती हैं। दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो आपको छोड़ने में काफ़ी बेटर रिजल्ट देती हैं। तो आप साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में आएँ,
आप नेट पे जा सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं साइकाइट्रिस्ट आपके शहर के, और आपको ज़रूर उनका एडवाइस मिल सकता है ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, लेकिन ये पहला स्टेप है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम कहाँ से इनको पता लगाएं, क्योंकि यही एक कदम आपको उठाना है। डॉक्टर साहब, एक डबल सी के ऊपर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन की हमने बातचीत की, और दूसरा होता है काउंसलिंग, जिसका जिक्र आपने भी किया। हमने पश्चिम की बहुत सारी चीज़ें फॉलो की हैं, लेकिन शायद हम इसे फॉलो उतना नहीं कर रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में काउंसलिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है आज। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, मेंटल हेल्थ को लेके जो भी बच्चे ज़्यादातर जो नशा करते हैं, उनका अंदरूनी तौर पे वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। तो अगर हम मेंटल हेल्थ को एक बुरी नज़र से देखते हैं तो हम इसका चेकअप भी नहीं कराते हैं। जैसे कोई बच्चा टेंशन में है तो अपने आप को कमज़ोर समझता है, उसके माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के सामने कमज़ोर क्यों साबित हो। तो अगर उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो बहुत देरी से वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्कूल्स में हमारी टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, उनको भी जागरूक किया जाए कि अगर कोई बच्चा तनावग्रस्त है तो उसके लिए काउंसलिंग लेना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ मेंटल हेल्थ को लेके इतनी अवेयरनेस है कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी होती है। स्कूल्स में टीचर्स को सब मेंटल हेल्थ की नॉलेज दी जाती है कि अगर बच्चा बहुत चुप है, बहुत एकांत में नजर आ रहा है, तो प्लीज आप साइकाइट्रिस्ट से मिलिए। उधर वो इतना स्टिग्मा नहीं है, उस बच्चे को बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। तो ये अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा और मानसिक स्वास्थ्य बहुत क्लोजली लिंक्ड है। आप जैसे जानते हैं कि जो भी मैक्सिमम लोग जो नशा कर रहे हैं उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ऐसे बहुत सारी मानसिक रोग देखे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा और इस पे डिटेल में जाएंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली से कॉलर जुड़ी हैं हेमलता जी। हेमलता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा बेटा बहुत नशा करता है, 20 साल का है वो। जी, कितने साल का है और क्या नशा भी करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो? वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे नशे करता है, क्या करूं मैं? जी जी, चलिए हेमलता जी को क्या बताएं? हेमलता जी, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब इतनी कम उम्र में बच्चा अगर नशा कर रहा है तो आपको एक डिटेल्ड असेसमेंट उसकी साइकोलॉजी का जरूर कराना है, क्योंकि ज्यादातर कम उम्र में वो बच्चे नशा कर रहे हैं जिनमें अनुवांशिकता की टेंडेंसी है, माने कि अगर माता पिता या किसी और में भी नशा है परिवार में, उनमें ज्यादा रिस्क होता है। दूसरा, अगर बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर है या एंटी सोशल ट्रेट्स है और हमने उसको जल्दी नहीं पकड़ा, जैसे कि अगर वो झूठ बोलता हो, चोरी करने की आदी हो, या वो क्लास में भी गलत व्यवहार कर रहा हो, ये ज्यादा टेंडेंसीज बच्चों में होती हैं जो नशा करते हैं। तो इसका एक डिटेल असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। आपको ये भी ध्यान से देखना है कि बच्चे, हमने देखा है बहुत छोटे बच्चे जिनमें ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चे ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं एक ही काम में, ये भी नशे की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। दूसरा, अगर वो पढ़ाई में कमजोर हो या उनका घरेलू माहौल उनके लिए उनको अच्छा ना मिल रहा हो, तो भी ये बच्चे नशे की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो अगर इतनी कम उम्र में वो नशा कर रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क में आए, ताकि हम लोग समझ पाए कि उसका क्या एक्चुअल कारण है। और क्योंकि अगर ये इतनी कम एज में कर रहा है तो ज्यादा रिस्क है कि ये आगे छोड़ नहीं पाए, इसीलिए आपको मेडिकल हेल्प जल्दी लेनी चाहिए। आप तुरंत अपने शहर के लोकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से संपर्क में आए, ताकि हम लोग उसका पूरा असेसमेंट कर पाएं। जी, महिलाओं पर आज हम बात करें डॉक्टर साहब, और एक महिलाओं में या बल्कि पूरे समाज में हम देख रहे हैं गांजे की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। ये शॉकिंग चीज़ है, लेकिन अछूती नहीं। आपका भी एक्सपीरियंस इसमें ज़रूर रहा होगा, कैसे उसकी लत में आते हैं और कैसे उसके सिम्टम प्रभावित करते हैं स्पेशली विमेंस को। देखिए, गांजा बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, और गांजा का उपयोग बहुत खतरनाक है, क्योंकि गांजा कब आप गांजा का आदी इतना लेने लग रहे हैं कि उसका बुरा असर ब्रेन पे आ रहा है, उसका कोई सिग्नल आपको पता नहीं चलता है। वो सीधे के सीधे साइकाइट्रिस्ट के पास हमारे पास कब पहुंचता है वो पेशेंट, जब वो वायलेंट हो जाता है। इससे इतना गंभीर मनोरोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि साइकोटिक एपिसोड, माने वास्तविकता से भी पेशेंट का नाता छूट जाता है। ऐसा होता है कि उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, बहुत डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन होने लगता है, इतना वायलेंस बढ़ जाता है गांजा लेने से कि उसको काफी बार एडमिट तक करना पड़ता है। तो गांजा का सेवन के लिए हमें बहुत पॉलिसी चेंजेस भी लाने हैं
कि हम जानते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी में भी कोई रोक टोक इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत आसानों से मिल जा रहा है पब्लिक को। तो हमारी पुलिस को, हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं ताकि इसकी एंट्री इतनी, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी के कारण ही ये ज़्यादा हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं इसका नुकसान मानसिक स्वास्थ्य पे। चलिए, तो ये एक खास कार्यक्रम इसी मकसद से था कि घर की महिलाएं जो घर की धुरी होती हैं, समाज की भी इस नाते धुरी हुई, अगर वे नशे में पड़ेंगी तो पूरा परिवार, पूरा समाज इस लत से, इज्जत से कैसे बाहर आएगा। अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं तो एक कदम, जैसा मैडम ने कहा कि आपको सबसे पहले एक सही परामर्श के लिए एक एक्सपर्ट से मिलना है, वो क्लिनिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। आप मिल सकते हैं, आप समाधान दे सकते हैं, आप खुद को भी बचा सकते हैं और को भी बाहर ला सकते हैं। एक कदम जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच मैम, इतना समय देने के लिए, इतने सवालों का उत्तर देने के लिए। आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।